हरिः ओम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट रचना का नाम है मनुष्य। तुलसीदास जी महाराज अपने प्रिय ग्रंथ रामचरितमानस में लिखते हैं, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 4 प्रकार की खाने हैं जिसमें से 84 लाख प्रकार की योनियां प्रकट होती हैं। ये 4 प्रकार की खाने कौन कौन हैं? एक है स्वेदज। ये स्वेदज माने होता है जो पसीने से उत्पन्न होने वाली योनियां हैं, गंदगी से उत्पन्न होने वाली योनियां हैं। दूसरे हैं अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होने वाली हैं। कितनी प्रजातियां ऐसी हैं जिनको आप देखेंगे तो पता चलेगा उनका प्राकट्य अंडे से हुआ है। तीसरी योनियां हैं उद्भिज।
उद्भिज नाम होता है जो पृथ्वी को फाड़ करके निकले, जैसे वृक्ष हैं, ये सारे के सारे पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी को फाड़ करके निकलते हैं। और चतुर्थ है पिंडज, ये पिंड में बंधे होते हैं, इसलिए इनका नाम पिंडज है। ये मनुष्य, पशु जैसे गाय है, बकरी है, भैंस है, ये सब पिंड में उत्पन्न होने वाले हैं। ये जरायुज से ग्रसित रहते हैं, जरायुज में बंधे रहते हैं। तो 4 प्रकार की खानों में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। 1 2 84 नहीं समझिएगा, 84 लाख। इसमें से चारों में विभाग किए गए हैं, कुछ उद्भिज हैं, कुछ अंडज हैं, कुछ पिंडज हैं, कुछ स्वेदज हैं। इनमें से यदि सर्वोत्कृष्ट रचना कोई है तो मनुष्य की रचना है। और मनुष्य की रचना का प्रतिफल एक निवेदन करूं, ये किसी कर्म के आधार पर मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। और ये मत समझ लीजिएगा कि मनुष्य शरीर के बाद मनुष्य शरीर ही मिलेगा, वो तो ईश्वर पर आधारित है। बाबा हमारे कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज, कबहुं करि करुणा नर देही। भगवान जब जीव पर करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, दया करते हैं, तब मनुष्य शरीर दे देते हैं। तो हम सब लोग भगवान के परम कृपा पात्र हैं कि मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर में बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं जो आपको अन्य योनि में नहीं मिलेंगी। मैं तो कई बार लोगों को निवेदन करता हूँ, ये मनुष्य शरीर एक जंक्शन है। जैसे जंक्शन से आपको सब जगह की गाड़ियाँ मिल जाती हैं, आप वहाँ से जहाँ जाना चाहो, नरक जाना चाहो तो यहाँ से मिलेगा साधन, स्वर्ग जाना चाहो तो वहाँ से मिलेगा, यहाँ से साधन मिलेगा, मुक्ति पाना चाहो तो मनुष्य शरीर से ही मिलेगी। भगवत सेवा पार्षद बनना चाहते हो तो भगवत पार्षद सेवा बनने के लिए मनुष्य शरीर ही माध्यम बनेगा, दूसरा कोई माध्यम नहीं बनेगा। क्योंकि मनुष्य शरीर को छोड़कर सारे के सारे शरीर पराश्रित हैं, वह स्वाश्रित नहीं है, उनको अपना आश्रय नहीं है, वो स्वतंत्र कर्म नहीं कर सकते हैं और उनके स्वतंत्र कर्मों की गणना भी नहीं होगी। क्योंकि सब की सब जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनि हैं, केवल भोग भोगने के लिए वह जो कर्म हमने किए तत्त कर्मों के आधार पर हमको भोगायतन भोग शरीर मिलता है। तो ये जो मनुष्य शरीर हम आपको मिला हुआ है, इसकी अपनी एक विलक्षणता है। मैं कई बार लोगों को निवेदन करता रहता हूँ, भले ये प्रारब्ध परवश है, प्रारब्ध के आधार पर मनुष्य शरीर मान लिया जाए आपको मिला है, किंतु इसमें सुखी होना दुखी होना ये अपने हाथ में है। आप चाहो तो प्रत्येक घटना को रसीली बनाकर आनंद ले सकते हो और आप चाहो तो प्रत्येक घटना को दुखद बना करके रो सकते हो। हम देखते हैं जिनको सुख बनाने की कला नहीं मालूम होती है, वह किसी के मुस्कराने को भी दुख का कारण समझ लेता है। कहता है ये हमको देख करके मुस्करा रहा था, कोई न कोई बात जरूर होगी। अब देखिए, मुस्कुराना एक सामान्य क्रिया है, किंतु यदि हमको दुख बनाने का ही अभ्यास है तो हम उसके मुस्कुराने को भी दुख बना देंगे। मैंने तो कई बार देखा है, प्यार से बोलना भी कई लोगों को दुखद हो जाता है। उनको लगता है इतना प्यार से बोल रहा था, कोई न कोई खतरा जरूर होगा। इतने प्रेम से वो पहले कभी बोला नहीं है, कोई न कोई स्वार्थ जरूर होगा। अब हमको सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए।
क्योंकि इतनी वाणी इसकी रसीली थी तो कोई न कोई खतरा जरूर होगा। मुझे लगता है भगवान, इनको दुख बनाना आता है, सुख बनाना आता ही नहीं है। हमारे महर्षि ने एक बड़ा रसीला वाक्य प्रयोग किया, हृदय को भगवद रस से भर दो, हृदय को परमात्मा के रस से भर दो। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास जलाव हो, रस से भरा हुआ, जिसमें जलेबी डुबो दी जाती है, जलेबी की अपनी मिठास नहीं है, वही जलेबी निकाल कर यदि नमक में डाल दी जाए तो नमकीन बन जाएगी, किंतु वही जलेबी यदि जलाव में डाल दी जाती है तो रस भरी बन जाती है। तो जो मिठास जलेबी में है नारायण, वो मिठास जलेबी की नहीं है, वो मिठास उस जलाव की है जिसमें रस भरा हुआ था। ऐसे आप अपने हृदय को रस से भर दो, और यदि रस से भर दोगे तो कड़वी से कड़वी बात आने के बाद भी वो रसीली बन जाएगी। कड़वी से कड़वी बात। एक महात्मा को एक सज्जन ने डांट करके कहा, गधे हो, गाली है। अब वो महात्मा हंसने लगे और नाचने भी लगे। हमने पूछा कि आपको वो गाली दे रहा है और आप हंस रहे हो और नाच रहे हो। उसने कहा, आज पहली बार किसी ने हमको पहचाना है। हमने कहा, पहली बार पहचाना? बोले, अभी तक तो सब लोग हमको पहचान ही नहीं पाते, सब महात्मा महात्मा नकली नाम लेकर हमारा पुकारते हैं। असली नाम तो हमारा, असली पहचान तो इस महापुरुष ने की है जिसने हमको गधा कहा है। मैं तो दंग रह गया। हमने कहा, असली पहचान क्या? बोले, गधा जानते हो किसको कहते हैं? हमने कहा, महाराज जी, स्वाभाविक एक प्रजाति है पशुओं की जिसको बुद्धिमान नहीं कहते, मूर्खता के रूप में पहचाना जाता है पशुओं में। गधे को बैसाख नंदन कहते हैं। इसका नाम गधे का हम लोग बड़े सम्मान के साथ यदि गधे का नाम लिया जाता है तो बैसाख नंदन। बैसाख नंदन माने चैत्र में फसल कट जाती है और सारे के सारे खेत खाली पड़े होते हैं, तो ये गधा जब चरते चरते पीछे मुड़कर देखता है तो सब खेत खाली दिखते हैं। तो ये बैसाख के महीने में तो कहता है, आज हमने इतनी घास चरी कि सारे के सारे खेत खाली कर दिए। अब इस प्रसन्नता के कारण वो बड़ा प्रसन्न होता है कि हमने ही सारे खेत खाली किए, खाली पहले से थे। तो उसका नाम, वो उस समय बैसाख में मोटा भी होता है गधा, आनंद से भरा रहता है बैसाख में, किंतु श्रावण भादों में गधा दुबला हो जाता है। आप कहोगे दुबला क्यों होता है बेचारा? ये बात ये है कि जब वो मुड़ करके देखता है तो हरियाली हरियाली ही दिखती है, उसको लगता है आज तो मैंने कुछ खाया ही नहीं है। अब इस टेंशन के कारण बेचारा दुबला और पतला हो जाता है। गधे की मनोस्थिति बता रहा हूं। तो अधिकतर देखा जाए इस मनस्थिति के लोग समाज में आपको बहुत मिलेंगे। कई बार हम फायदे को भी घाटा समझते हैं। कई बार मानो हमने अनुमान ये लगाया था या जब बजट बनाया था कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हमको इतने लाख कमाना है, इतने लाख मेरे पास आना चाहिए। संयोग से उतरे ना आ पाए, यदि उससे आधे आए तो पता है क्या कहेगा कि मानो उसने कहा था कि हम 5 लाख रुपया, 5 लाख दिराम इकट्ठा करेंगे, किंतु वह 5 लाख की जगह 2.5 लाख ही कर पाया। तो ये नहीं कहेगा कि 2.5 लाख का फायदा हुआ है, वो क्या कहेगा? 2.5 लाख का घाटा हो गया है। अब आप समझ गए होंगे, फायदे पर दृष्टि ही नहीं है, केवल घाटे पर ही दृष्टि है, और वो भी अपनी मान्यता के आधार पर, अपनी मान्यता के आधार पर। तो महात्मा नाचने लगे आनंद से भरकर। तो मैंने पूछा, बात क्या है? बोले, गधा जो काम करता वही तो मैं करता हूँ। हमने कहा, महाराज जी मैं समझ नहीं पाया,
बोले गधा, उसके ऊपर चीनी की बोरी लाद दो तो क्या मिठास का सुख लेता है? नहीं लेता है। आप चाहे कुछ भी उस पर वजन डाल दो, वो ढोता रहता है। आनंद दूसरे लोग लेते हैं, वह ढोने का काम करता है। तो हंस करके बोले, वो कथा करते हैं महात्मा, वो उन्होंने कहा कि मैं जब कथा करने जाता हूँ तो वहाँ जो जो सामान मिलता है सब लाद कर ले आता हूँ, मेरे काम का कुछ भी नहीं होता है। मेरे काम की रोटी, और उससे ज़्यादा हम जहाँ जाएंगे वो मिल जाएंगे। जितना ये बोझा लाद कर ला रहे हैं ये सब गधे का ही व्यापार है, और होता भी यही है। लाद करके ले जाते, उपयोग दूसरे लोग करते हैं, उसका सुख स्वयं नहीं ले पाता। मैं निवेदन इतना ही कर रहा था, आप अपने चिंतन की धारा यदि बदलेंगे तो आप अपने जीवन को रसीला बना सकेंगे। नहीं तो छोटी छोटी बातों में अपने चित्त को उदास करके ये जीवन जो हमको महोत्सव मनाने के लिए मिला है उसको हम मातम बनाकर छोड़ देंगे। इसलिए महोत्सव बनाना सीखें, और महोत्सव रसीला ये जीवन तब बनेगा जब आपका हृदय रस से भरा होगा, आनंद से भरा होगा। तभी कड़वी से कड़वी बातें आकर के भी आपके चित्त को रसीला बनाकर चली जाएंगी। आपके इसलिए जो संतों का संग करते हैं उनको पता होगा उनकी वाणी में रस इतना क्यों होता है, उनके व्यवहार में इतना रस क्यों होता है। कारण क्या है कि हृदय रस से भरा होता है। हमारे एक महात्मा है, वो तो कहते हैं अपने मस्तिष्क को आइस फैक्ट्री बना के रखो, बर्फ की फैक्ट्री। अपने दिल को रस की फैक्ट्री बना के रखो, और अपनी जबान को महाराज शहद से सदा सर्वदा बोड़ कर रखो। इसका अर्थ क्या है कि बोलो मधुर, हृदय में आने वाले विचारों को मधुर बनाना सीखो। और चाहे जैसी कड़वी से कड़वी बात आपको सुनने को मिल जाए तब भी आप उद्विग्न न हो, आपका चित्त शांत बना रहे। इसके लिए आपको परम कर्तव्य करना पड़ेगा कि अपने हृदय को भगवद रस से भरकर रखना पड़ेगा। और भगवद रस से यदि भर करके रखेंगे तो देखेंगे कि आपके जीवन में प्रत्येक घटनाएं रसीली लगेंगी, और प्रत्येक घटनाओं की मीमांसा चिंतन विचार जो करेंगे वो रस भरा होगा। कल हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से, जिसमें श्री भीष्म पितामह के द्वारा भगवत भाव से भरी हुई वाणी की चर्चा हम लोग कर रहे थे। देखिए, यदि सांसारिक दृष्टि से देखें तो जितना दुखद जीवन रहा भीष्म पितामह का शायद किसी का रहा हो। कल भी मैंने निवेदन किया था, माँ का संग मिला तो पिता का संग नहीं मिला, और पिता का संग मिला तो माँ का संग नहीं मिला, एक के ही संग में रहे। और माँ ने संपूर्ण विद्याओं को सिखाने के बाद जब पिता की गोद में समर्पित किया, उसके बाद ये प्रतिज्ञा आदि का क्रम चालू हो गया, और पूरे के पूरे जीवन में संघर्ष और विषमताओं से भरा हुआ जीवन। अपने मन के आधार पर घर में कोई भी व्यापार करने वाला नहीं था, व्यवहार करने वाला नहीं था। भीष्म पितामह की परिवार में सुनी नहीं जाती थी। धृतराष्ट्र जैसे राष्ट्र लोभी राजाओं के आज्ञा पालन में रहना पड़ता था। दुर्योधन जैसे दुष्ट प्रकृति की व्यक्ति की खुशमिजाजी करनी पड़ती थी। शकुनी जैसे कपट से भरा हुआ हृदय, उसकी भी वाणी का कई बार समर्थन करना पड़ता था। भीष्म पितामह के मन के आधार पर उस राष्ट्र में कुछ भी नहीं था। पूरा का पूरा जीवन संघर्ष से भरा हुआ, किंतु क्या वह अशांत थे? क्या वह दुखी थे? क्या वह अभावग्रस्त थे? न वह अशांत थे, न वह दुखी थे, न वह अभावग्रस्त थे। इसके पीछे यदि रहस्य कोई था तो उनका हृदय भगवान के रस से भरा हुआ था।
और यह अभिव्यक्ति उनके महाराज मरण के समय स्मरण के रूप में आती है। मैं कई बार लोगों को निवेदन करता हूं, जो हम दिन